हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी और फ्यूचर में। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं समांतर श्रेणी के सभी फार्मूलों को। ओके बच्चों, देखिए समांतर श्रेणी को बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इसको शॉर्ट में एपी बोला जाता है। ये आपको कब काम लगता है बच्चों? जैसे कक्षा 10 में एक चैप्टर है समांतर श्रेणी, चैप्टर 5 है। ओके, उसमें जितने भी आपके फार्मूले हैं सभी फार्मूलों को मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। फार्मूला ही बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए, देन इसके बाद जब हम फार्मूला आपको बताएंगे उसमें ये सभी आपको दिखेंगे। तो सभी फार्मूला देखेंगे। फार्मूला देखने से पहले हम इनको समझ लेते हैं। ओके, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है बच्चों। जितने भी यहाँ पे आपको मैं फार्मूले बताऊँगा ना, सभी के बारे में हर एक एक पॉइंट बताऊँगा। ओके, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना ही देखना है। चलिए देखिए, अगर लिखा है एन तो समझ जाना एन का मतलब होता है समांतर श्रेणी का यनवा पद। क्या होता है बच्चों? समांतर श्रेणी का यनवा पद। और यहाँ पे देखिए, कभी कभी पद को संख्या भी बोलते हैं, पद को संख्या भी बोलते हैं। तो चाहे पद दिया रहे या संख्या दिया रहे, दोनों का मतलब एक ही होता है। यह दे देगा आपको समांतर श्रेणी का यनवा संख्या। ओके, चलिए ए इसमें क्या है? ए है समांतर श्रेणी का प्रथम पद। आपको एक एक पॉइंट ध्यान देना है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, डी। अगर आपको डी दिया है तो समझ जाइएगा डी क्या है? समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। क्या है बच्चों? समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। अभी मैं आपको फार्मूले में दिखाऊंगा। यल क्या है? यल अगर दिया है, यल क्या है? समांतर श्रेणी का अंतिम पद है। अगर आपको क्वेश्चन में अंतिम पद बोल दे तो अंतिम पद क्या होता है? अंतिम पद यल होता है। यन क्या है? समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल। अगर आपको इस समांतर श्रेणी के यन पदों का योगफल निकालना है तो आपको यन निकालना पड़ेगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। यन-1 ये क्या है? एक में है। यन-1 क्या है? समांतर श्रेणी के n-1 पदों का योग है। ओके बच्चों, चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ एक एक फार्मूला। ओके, चलिए देखिए बच्चों, समांतर श्रेणी का पहला जो फार्मूला है वो है एन बराबर ए प्लस n-1। ये देखिए कोष्ठक में रहेंगे, ए प्लस n-1 इंटू डी। ए डी क्या है? इसके साथ गुणा के रूप में, यानी कि इनके बीच में क्या है? गुणा का चिन्ह है। तो अभी मैंने आपको जस्ट देखिए यहाँ पे समझाया था ना, ए एन क्या है? अगर आपको समांतर श्रेणी का यनवा पद निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? ए एन निकालना पड़ेगा। तो ए एन क्या है? समांतर श्रेणी का यनवा पद है। ए क्या है? प्रथम पद है। यन क्या है? यन यहाँ पे आपकी जो यहाँ पे पद होंगे ओ है। फिर -1 इंटू डी। डी आपका क्या है? समांतर श्रेणी का सार्व अंतर है। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा यहाँ पे हमारा है यल बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। अब आप ध्यान दे रहे होंगे यहाँ पे ए फार्मूला दोनों क्या है? सेम है, बस यहाँ पे यल लिख दिया गया है। तो यल आपका क्या है? यल आपका समांतर श्रेणी का क्या है? अंतिम पद है। क्या है बच्चों? अंतिम पद है। ए आपका प्रथम पद है, यन संख्या, फिर -1 इंटू डी। तो आप यहाँ पे ए यन बराबर यल भी समझ सकते हैं। ओके बच्चों, ए एन बराबर यल भी, क्योंकि दोनों का आंसर तो सेम ही है, दोनों का फार्मूला सेम ही है, ए एन का भी और यल का भी। आप वही संख्या इसमें रखोगे तब भी आंसर वहीं आएगा, और इसमें रखोगे तब भी आंसर वहीं आएगा। ए आपका क्या है? अंतिम पद है। ए आपका क्या है? यनवा पद है। आगे देखिए तीसरा फार्मूला हमारा है ए एन बराबर यल माइनस, फिर कोष्ठक में n-1 इंटू डी। तो आपको यल का मान दिया जाएगा, यन का और डी का आप यहाँ पे लगा के ए एन निकाल सकते हैं। यल क्या है? आपका अंतिम पद है, ध्यान देना। यन आपकी संख्या, डी क्या है? आपका सार्वंतर है।
ओके बच्चों, an भी यहाँ पे क्या है, an भी यहाँ पे n पदों का योगफल है, लेकिन इसको पढ़ें कैसे, अंतिम पद के n पदों का योगफल है, यानी कि ए क्या है, अंतिम पद है। जब आपको अंतिम पद दिया रहे तब आप यहाँ पे n पदों का योगफल निकालेंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। चौथा है यन बराबर n/2 कोष्ठक में, ये क्या है, हमारा बड़ा वाला कोष्ठक है, 2a प्लस फिर कोष्ठक में n-1 इंटू डी। यन आपका क्या था, यन आपका समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल था। तो आपको सभी संख्याएं मालूम रहेंगी, सभी का मान मालूम रहेगा, इसमें रख दीजिए, आपका यहाँ पे समांतर श्रेणी का जो n पदों का योगफल है आपका निकल जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हमारा पाँचवा है यन बराबर n/2 a प्लस l। जब आपको प्रथम पद मालूम हो, अंतिम पद मालूम हो और n मालूम हो, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करते हैं, n पदों का योगफल निकाल पाएंगे। ओके बच्चों, तो जब अब आपको अंतिम पद मालूम हो तो n पदों का योगफल निकालने के लिए इस फार्मूले का आप प्रयोग करिएगा। अगर आपको अंतिम पद ना मालूम हो तो इस फार्मूले का प्रयोग करिएगा। ओके, चलिए आगे देखिए। हमारा छठा जो कि हमारा लास्ट है, ओके, ए है an बराबर Sn-1। तो मैंने आपको क्या बताया था, ए आपका क्या है, n पदों का योगफल है और ये क्या है, n-1 पदों का योगफल है। दोनों को निकाल करके घटा दो, आपका an आ जाएगा। ओके बच्चों, तो ये जितने भी यहाँ पे देखिए आपके इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार मैं अभी आपको इसका भी स्क्रीनशॉट दूंगा। सबसे पहले आप इस फार्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से रट लीजिए। ओके, और इसको लेने के बाद मैं यहीं बगल में लगा देता हूँ, इसको भी आप उतार लीजिएगा। ओके, दोनों का स्क्रीनशॉट एक साथ मान लो। हो गया बच्चों, चलिए, तो हमें आशा है कि बच्चों हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।